गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों को आज 9th क्लास चैप्टर नंबर जो हमने बायो का लिया है फर्स्ट सेल, उसमें लेक्चर नंबर 2 में पढ़ना है। बट जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको क्वेश्चंस दिए गए थे वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट और अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। The second question is define the cell theory. Cell theory को define कीजिए. What is cell theory? The cell theory is given by किसके थ्रू दी गई थी? Schleiden and Schwann. The Schleiden is a botanist and the Schwann is a zoologist. ये दोनों क्या थे? Botanist and zoologist थे. इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए. The first point is, first point क्या था? बेसिक यूनिट. सेकेंड पॉइंट क्या था? वन और मोर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लिविंग सेल. थर्ड पॉइंट क्या था? द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. बट द virtue the next scientists expand the cell theory with two or more points. The first point is hereditary characters carried by a cell. The next point is a cell is of two types, maybe plant cell or maybe a animal cell. And the last one, a cell is of two types on the basis of number of cells, that is unicellular and multicellular. सिंगल सेल से बनी होगी तो यूनि और बहुत सारी से बनी होगी तो मल्टीसेल्यूलर. ये हमारे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम आते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेल जो है उस सेल का फॉर्मेशन आखिर किन किन चीजों से मिलकर के हुआ होगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सेल के बारे में. ठीक है. ये तो था कि सेल को डिफाइन किया गया, हाँ एक सेल है भाई, बता तो दिया, लेकिन सेल क्या है, सेल में क्या है. तो अब हम लेते हैं सेल के बारे में. सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड टॉपिक लिया जा रहा है. ठीक है. सेल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आप लोगों ने एटम पढ़ा. एटम में हमने एक न्यूक्लियस पढ़ा. सेम सेल है. जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है दैट इज अ न्यूक्लियस. क्या होता है? वो एक न्यूक्लियस होता है. जो बाहर प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? सेल की मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं? सेल की मेम्ब्रेन. ठीक है. तो फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन. मैम इसमें क्या फिल हुआ है? क्या सेंटर में बिल्कुल ब्लैंक होता है जैसे एक एटम ब्लैंक होता है? नो. अगर एक न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो बीच में एक फ्लूइडी सब्सटेंस फिल हुआ होता है, एक लिक्विड सा मैट्रिक्स फिल हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म. क्या कहलाता है वो? साइटोप्लाज्म. आपकी बुक में साइटोप्लाज्म की जगह पे मे भी क्या लिखा हुआ हो? साइटोप्लाज्म की जगह पे प्लाज्मा. तो कंफ्यूज मत होना कि मैम बुक में प्लाज्मा गिवन है. इसको साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा कुछ भी कह सकते हो आप. ठीक है. तो जब हम एक सेल को डिफाइन करेंगे तो हम सिर्फ 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ही उसे डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन आ जाए कि सेल को डिफाइन कीजिए और मार्क्स आ रहे हैं 5 की. मैम डेफिनेशन तो एक ही नंबर की बनती है, 5 नंबर में हम क्या लिखेंगे? 5 नंबर में आप एक डायग्राम बनाओगे रफली ऐसा ही. ठीक है. उसमें आप 3 पॉइंट्स डिफाइन करोगे. फर्स्ट आप करोगे न्यूक्लियस को, सेकंड आप करोगे साइटोप्लाज्म को, लास्ट आप करोगे एक सेल मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में. कि एक सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये है क्या? सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है? एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है. क्या है ये? एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. मैम मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है? हमने जब एटम पढ़ा था तो हम एक शेल नाम का वर्ड पढ़ रहे थे, पढ़ा था, जिसे ऑर्बिट या शेल कहा जाता है. वैसे ही एक एटम जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. एक सेल जो है, हर सेल के बाहर की, जैसे आप लोगों की खुद की पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर्ड है. ये थोड़ी हड्डियां दिखती रहती है, हमारा जो पूरा मस्कुलर सिस्टम है वो दिख रहा है, नहीं. कवरिंग है बाहर एक थिन. एज इट इज प्रॉपर एक सेल जो आपका बेसिक यूनिट है वो भी एक थिन लेयर से कवर्ड हुआ होता है, उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं. तो वो लेयर, थिन लेयर, सेलेक्टिव लेयर जो है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. तो सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट तो क्या बनेगा कि सिलेक्टिव होती है. ये वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है? क्या है सिलेक्टिव का मतलब? हम बहुत चूजी हैं मैम, हम बहुत चूज करके कपड़े सेलेक्ट करते हैं, हम बहुत सिलेक्टिव हैं हर चीज को लेके. एज इट इज सेल भी सिलेक्टिव है. ये थोड़ी ना इसको नीड नहीं है तो भी आप इसमें ऑक्सीजन भिजवा दोगे, इसको नीड नहीं है तो भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है. जब तक इसको नीड नहीं है ये लेगी भी नहीं. एक सेल को जब नीड होती है तभी वो किसी चीज को एंट्रेंस देती है, और जिस चीज की उसको नीड ही नहीं होती उसको ये बाहर एक्सक्रीट कर देती है ब्लड के अंदर. फिर ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करवा देता है.
ठीक है। तो इट मींस एक ऐसी मेम्ब्रेन या एक ऐसी प्लेन लेयर जो सिलेक्टिव है, वो सेल को कवर कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है तो कर क्या रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। क्या दे रही है ये, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन दे रही है, एक सेल के इंटरनल जितने भी ऑर्गेनल है। आपका हार्ट है, कोई आपको डायरेक्ट पंच कर दे तो क्या हार्ट की बीट इधर उधर हिल जाएगी, क्या दर्द होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हार्ट दब गया। वाई, बिकॉज एक रिब केज आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक हड्डी का ढांचा है जो आपकी पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनल को कवर कर रहा है। एज इट इज इसमें अभी हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होंगे इसमें प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गेनल्स। उनकी कवरिंग या प्रोटेक्शन का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। तो एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब ये परमिशन देगी, तो आप इसका सेकंड वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया, एक ऐसी थिन मेम्ब्रेन जो सिलेक्शन करके ये एंट्रेंस देती। इस सीजन से कंप्लीट लाइन क्या बन रही है अब सेल मेम्ब्रेन की, हमारे दो पॉइंट बन रहे हैं प्रॉपर्ली। अ थिन मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल, एक ऐसी पतली सी लेयर जो सेलेक्टिवली परमिएबल है, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। और किस लिए प्रेजेंट है, ताकि सेल का क्या किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके, यानी कि उससे बाहर से आने वाली किसी चीज से प्रोटेक्टेड रहे वो सेल। ठीक है, ये हुआ आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, वो क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के बारे में क्या देख रहे हैं, जैसे हमने एक एटम के बारे में पढ़ा कि सेंटर में क्या प्रेजेंट था, उसमें भी न्यूक्लियस था, जिसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े थे। एज इट इज अब इसके न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ना है, इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि ये क्या है, ब्रेन। एक सेल का जो ब्रेन है, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, ऑर्डर देता है, ये काम करना है, इसमें मन लग रहा है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एज इट इज एक सेल को क्या करना है, क्या नहीं करना, कब उस फंक्शन को रोक देना है, वो सारा किसके पास में कंट्रोल है, न्यूक्लियस के पास। तो ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि क्या करता है, हमारी पूरी सेल को, हर एक सेल को उसको न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब मैम हर सेल में न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं। आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली जो क्वेश्चन किया जाता है कि एक ऐसी सेल का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, दैट इज योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारी रेड ब्लड, जैसे रक्त, जो कोशिकाएं हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड बन रहा है रेडिश कलर का, हेमोग्लोबिन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी आरबीसीज में। ये सेल्स क्या कर रही हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या मैम वो कंट्रोल नहीं होती, क्या कंट्रोल होंगी, लेकिन इनको कोई फर्दर सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोई अदर सेल का न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, वो किसी और सेल के न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल की जाती है, बट कंट्रोल होती हमेशा न्यूक्लियस से। तो इट मीन सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या पॉइंट बना, पहला, बिहेव्स लाइक ब्रेन। ये एक सेल के अंदर किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रेन की जैसे। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, एक सेल के सारे फंक्शंस जो है वो उसके कंट्रोल में चल रहे हैं, हेडमास्टर एक तरीके से सेल का। अब सारे फंक्शन कंट्रोल में चल रहे हैं, ब्रेन है तो होना कहाँ चाहिए, ये मैक्सिमम सेल्स के अंदर। कौन सी सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, हमेशा सेंटर में, हमेशा सेंटर में रहेगा। सेंटर से फिक्स, इस सिचुएशन से अगर ये खिसक गया तो इट मींस आप एनिमल सेल नहीं पढ़ रहे हो, आप प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हो। अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हमारे चैप्टर में हम एनिमल और प्लांट सेल पे जाएंगे तो वहां पे हम इनमें डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ सेल की स्टडी कर रहे हैं कि सेल में क्या क्या चीज है। तो सेल का ब्रेन, सेल की कंट्रोलिंग पावर, और एक तरीके से सेल के सेंटर में प्रेजेंट एक सर्कुलर पार्ट या एक सर्किल सा छोटा सा डॉट दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट, सेल का जो तीसरा पॉइंट बनता है वो क्या बच रहा है, अंदर का गोल वाला पार्ट हो गया, बाहर की सरफेस हो गई, बचा क्या, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा। कभी जेली खाई है, मार्केट में जेली आती है, खाई है, काफी स्टिकी सी होती है और बहुत ज्यादा थिक होती है, ना तो मैं सॉलिड कह सकती हूँ ना मैं उसे प्रॉपर्ली लिक्विड कह सकती हूँ। इट मींस सॉलिड में थोड़ा बहुत अगर लिक्विड मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, जेली। तो साइटोप्लाज्म का जो पॉइंट बनता है वो इसी वर्ड से बनता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मैट्रिक्स लिक्विड जो उसमें फिल हुआ है। तो प्लाज्मा क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या क्या बनेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली की जैसी स्ट्रक्चर है। क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। मैम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है, अगर कोई चीज सेल की सेल मेम्ब्रेन में एंटर हो गई, उसे कहाँ भेजना है हमको, न्यूक्लियस में। कैसे जाएगी, पास होते हुए, किससे पास होते हुए, साइटोप्लाज्म।
तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है वो क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म। ये काफी डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस यानी गाढ़ा, बहुत गाढ़ा सा होता है, शहद से भी गाढ़ा। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ पॉइंट बनता है इसका, स्प्रेड हुए हुए होते हैं। क्या स्प्रेड हुआ हुआ होता है इसमें, ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स, मैम स्पेलिंग मिस्टेक लिख रहे हो, नो, ऑर्गेनिल्स, ऑर्गन्स नहीं। सेल के इंटरनल, सेल खुद एक पार्ट है आपकी बॉडी का, तो उसके इंटरनल जो प्रेजेंट है छोटे छोटे से इक्विपमेंट टाइप के, छोटा छोटा सा जो अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो सेल में प्रेजेंट है उन्हें ऑर्गेनिल्स कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिल्स हैं ये कहाँ स्प्रेड हुए हुए हैं, सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इट मीन सेल के 3 पॉइंट क्या बने, 3 बेसिक पॉइंट बने कि बाहर की एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है, और उन दोनों को जो कवर कर रहा है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म। यहाँ तक समझ में आ गया? आपकी मैम आपने जो पढ़ाया वो एक बार रिपीट कीजिए। हमने पढ़ा कि एक सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस था वो तो ब्रेन था, और अगर ब्रेन है तो कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कर रहा है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वही है, तो उसे सेंटर में बिठा दो। जैसे मोदी जी बैठ जाते हैं ना, सारे नेता हैं, मोदी जी बैठे, एज इट इज न्यूक्लियस बैठे हैं और चारों तरफ सब फैला हुआ है। ठीक है, आउटर स्फीयर क्या कर रही है, आउटर स्फीयर काम कर रही है आप लोगों का हैंड सैनिटाइजर के जैसा। आप लोग कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं हैंड्स को, मास्क यूज कर रहे हैं, एज इट इज सेल को बचाने के लिए आउटर कवरिंग जो है, जो एक थिन लेयर है, वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन। अब अगर बाहर ही बाहर है तो प्रोटेक्शन भी, भैया आप लोग सैनिटाइज कर रहे हो तो प्रोटेक्शन भी तो मिल रहा है, एज इट इज ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। मैं कह दूं हमें कोई बाहर से आ रहा है, हमारे गेस्ट आए, हम जानते नहीं तो एंट्रेंस कैसे दे देंगे, ना हम जानते हैं ना हमारे पेरेंट्स जानते हैं, और वो बेल बजा के कह रहे हैं हम आपके गेस्ट हैं, अंदर आना चाहते हैं, तो आने दोगे क्या? नहीं, हम उन्हीं को अंदर आने देंगे जिन्हें हम जानते हैं। एज इट इज एक सेल को जब नीड होगी ना तो सेलेक्टिविटी पे आ जाएगी कि इसको आने देना है और इसको नहीं आने देना। इट मीन्स वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। अब बचा इन दोनों के बीच का जेली जैसा स्ट्रक्चर जो बहुत डेंस या गाढ़ा सा है, जो पूरे इंटरनल ऑर्गेनिल्स को अपने अंदर सेट किए हुए है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो है साइटोप्लाज्म। तो ये हुआ एक सेल का बेसिक पॉइंट या बेसिक स्ट्रक्चर, ये हो गई एक सेल की थ्योरी। अब आते हैं ये वर्ड पे, वो क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है सेल ऑर्गेनिल्स क्या क्या है। ये सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, याद रखना, ये है सेल, सेल को डिफाइन करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर्स हैं। अब आता है सेल ऑर्गेनिल्स क्या क्या है, सेल में प्रेजेंट क्या क्या पार्ट है जो अपने अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हम लेते हैं सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनिल्स क्या है मैम, ये हर एक सेल, जैसे मैं कहूँ एक सेल है आईज की, और वो काम कर रही है विजिबिलिटी का, करती है ना, देख रहे हो आप उनसे। अगर एक सेल विजिबिलिटी का काम कर रही है तो उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा है ना जो वो काम करवा रहा है। हर एक सेल के अंदर सेल को भी बनाए रखने के लिए, भाई एक सेल सांस भी लेती है, वो एक्सक्रीशन भी करती है, जैसे हम खुद कर रहे हैं, हमारा हर एक सेल भी कर रहा है। तो हर एक सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं, इनके लिए कुछ तो होगा ना। तो हम सबसे पहले लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फर्स्ट पॉइंट बनेगा मेन इंटरनल ऑर्गन। क्या है ये, मेन इंटरनल ऑर्गेनल, एक मेन इक्विपमेंट एक सेल का जो काम करेगा। सेकंड, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, इस पे एक स्टार बना लीजिएगा आप लोग। पावर हाउस ऑफ द सेल, एक सेल का पावर हाउस है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, क्या रीजन है मैम इसे पावर हाउस कह रहे हैं, वो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को। जो थर्ड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आप क्या लिखोगे, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है,
वो इस टाइप की होती है, शू जैसे, शू लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन मेम्ब्रेन कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इस सीजन से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बोला, शू लाइक स्ट्रक्चर, जूते की जैसे शू लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर आप इसमें और पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों के जैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कहलाते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? क्रिस्टे। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टे। मैम क्या करते हैं? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको बोला। आप लोगों ने, बिजली चली जाती है तो हम कहाँ कॉल लगाते हैं? पावर हाउस वालों, बिजली घर। बिजली की कटौती भी वहीं से हो रही है, बिजली आ रही भी वहीं से। एक सेल जो है उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि दिन भर काम कर रही है, कुछ भी उस सेल का चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन कर तो रही है ना। तो हर एक सेल को या किसी भी चीज को काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। उस एनर्जी को हम दिमाग में चलो रख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। दैट इज द रीजन वी कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल। इस रीजन से हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट सेव और स्टोर द एनर्जी ऑफ द सेल। ये क्या रखता है अपने पास में? स्टोर रखता है। क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी। किसकी? सेल की। इट स्टोर द एनर्जी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी को प्रोटेक्ट रख रहा है, सेफ रख रहा है। इस रीजन से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्यों मैच हो रहा है मैम ये? बिकॉज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनका जो हेड पॉइंट है ये वाला, ये हेड पॉइंट क्रिस्टे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टे। और यहीं पर क्या स्टोर होती है? एनर्जी। क्या स्टोर होती है? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी को क्या कहा जाता है? एडेनोसिन। ए की फुल फॉर्म क्या होगी? एडेनोसिन। टी की फुल फॉर्म ट्राई, और पी की फुल फॉर्म फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये फुल फॉर्म हुआ इसका। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर एक जूते की जैसी यानी शू लाइक स्ट्रक्चर जो डबल मेम्ब्रेन है, यानी जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। ये एक बहुत अच्छा मेन इंटरनल ऑर्गन है, बिकॉज इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल और स्टोर द एनर्जी ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी की फॉर्म है। कहाँ स्टोर की जाती है? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टे स्टोर द एटीपीज ऑन देयर हेड। उनका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का हेड है क्रिस्टे, वो वहां पर अपने हेड के ऊपर, उस फिंगर की पीक के ऊपर क्या करता है? एटीपी को स्टोर रखता है। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया? ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बना, व्हाट इज द रीजन दैट वी कॉल द पावर हाउस, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या रीजन है कि हम एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं? ये इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट रीजन जो हमारा बनता है वो क्या है? अब हम लेते हैं लाइसोसोम, जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो अब हम जो हमारा सेकंड पॉइंट लेंगे वो सेकंड पॉइंट रहेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम एक छोटी छोटी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सेल में फैली रहती हैं, बॉल्स की जैसी। क्या होती हैं? एक सेल में बॉल के जैसे फैली हुई रहती हैं। तो कैसा है फर्स्ट पॉइंट? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसी हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इनकी। अब इनकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल है तो क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर अगर स्फेरिकल है, ये कहलाती क्या है? इनका काम क्या है? डाइजेशन का। किस चीज का? डाइजेशन। बट किस चीज का डाइजेशन? खाने का? नो, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। किसका? डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है तो थर्ड पॉइंट क्या बनता है? इनको कहा जाता है डस्टबिन। क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ द सेल। या तो इन्हें डस्टबिन कहा जाएगा, या फिर
इन्हें कहा जा सकता है सुसाइड या सुसाइडल बैग्स। अब क्या है बच्चा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गई, तो सेल में फैली हुई गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? लाइसोसोम्स। क्या कहलाते हैं ये? लाइसोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था ना, तो वो तो शू के जैसा था, एक जूते के जैसे दिखाई देता था। ये जो है स्फेरिकल है, सेल में फैले हुए रहते हैं। लेकिन इनका मेन पॉइंट क्या है? इनको डस्टबिन या सुसाइडल बैग कहते हैं। अब मैम क्या रीजन डस्टबिन कह रहे हैं? बिकॉज इनका काम है डाइजेशन का। किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं? एक सेल जितना भी वेस्ट बनाती है उसको। तो मैम फिर ये डस्टबिन तो चलो ठीक है, सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं? एक सेल जो है ना, जब वो फंक्शन नहीं कर पा रही, जैसे कोई ओल्ड स्टेज पे चला गया है, वेंटिलेटर पे है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो कई लोग घर वाले क्या कहने लग जाते हैं कि यार इससे बेटर है कि ये एक्सपायर हो जाए, इतनी परेशानी झेल रहे हैं। सेम चीज है, एक सेल है, सेल क्या नहीं कर पा रही? फंक्शन नहीं कर पा रही। जब उसका कोई फंक्शन नहीं हो रहा तो क्या नहीं बना पा रही? वेस्ट नहीं बना पा रही। और वेस्ट नहीं बना पा रही तो खाना किसको नहीं मिल पा रहा? लाइसोसोम। फिर ये गुस्सा हो जाता है, जब वेस्ट नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? ये क्या करता है? सेल के बाकी के ऑर्गेनल को खाना शुरू कर देता है, सबको। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सेल के सारे इंटरनल ऑर्गेनल्स को खाई जाएगा तो सेल बचेगी कहाँ? सेल तो डेड हो जाएगी। इस रीजन से इन्हें क्या कहते हैं? सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सिंपल सा रीजन है कि इनको सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये क्या हो जाते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। जब ये फर्स्ट फट जाएंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स, जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट। क्या करते हैं? डाइजेस्ट। किसको डाइजेस्ट कर देते हैं? ऑर्गेनल्स को। किसको? ऑर्गेनल्स को। इस रीजन से जो सेल है वो क्या हो जाती है? डेड। आया समझ में? ये मेन रीजन है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। एक सेल के प्रॉपर फंक्शन नहीं करने पर सुसाइडल बैग्स यानी कि लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं। बर्स्ट होने के बाद में उनके एंजाइम्स पूरी सेल में फैल जाते हैं, उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वेस्ट का नहीं, इंटरनल ऑर्गेनल्स का। और सेल धीरे धीरे क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। दैट इज द मेन रीजन दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। They are spherical in shape, they are spread in all over the cell, they digest the waste material, they are known as dustbin of the cell, but they also known as the suicidal bag of the cell। फिर आप एक नोट लिखेंगे जिस नोट में आप इसका रीजन लिखेंगे, ठीक है? तो ये हुए हमारा आज का लेक्चर, जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लिखा रही हूँ। आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में जस्ट पीछे जहां आपके नोट्स ओवर होंगे आज के लेक्चर के, उनमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने, ठीक है? आज के जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस लेक्चर के, उसमें स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो है डिफाइन दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल जो है उसमें प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है, उसके फंक्शंस लिखने, ठीक है? क्या फंक्शंस है आप अपनी बुक से पढ़िए, लेक्चर को मैच कीजिए, और जो पॉइंट्स आपको आपके बेसिस पे अच्छे लग रहे हैं कि मैम ये शॉर्ट एंड स्वीट हमको अच्छा सा लग रहा था, हमने ये लिखा है, वो लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। उसके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के बारे में बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, रीजन बताओ व्हाई वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस। क्या रीजन है कि सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको प्रॉपर्ली आंसर लिखना ही है। आप उसमें बुक की हेल्प लीजिए, आप थोड़ा बहुत नेट पे सर्च कीजिए, लेक्चर को मैच कीजिए, सब जो भी लैंग्वेज आपको प्रॉपर इजीली समझ में आ रही कि मैम ये लैंग्वेज हमें समझ में आई, ये हम 4 लाइंस लिख पाए, दैट इज सफिशिएंट। मेरे लिए वो काफी है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। ओके, थैंक यू।